ये क्या मित्रा, तू तो कह रही थी चेन या पेन होगा, ये तो कितनी महंगी घड़ी है। आनंदी, बहुत यूनिक है, काफी कॉस्टली होगी है ना? ये कितने का होगा? 10 to 15,000 होगा। कितना? 10 से 15,000। अरे बाप रे, एक वॉच की इतनी कीमत है? कल ही जाकर उन्हें ये वापस करके आऊंगी। ए आनंदी, कीमत मत देखो, उन्होंने जो इज्जत दी है वो देखो। ऐसे किसी का गिफ्ट वापस करते हैं क्या? ये गलत है आनंदी। I mean, तुमने मेरा सम्मान ठुकरा दिया है। मैं ये कहना चाहता था। वो भी सही है, मैं ये वॉच रख लेती हूँ। दो सलमा, ये लो। चलो सब रूम में चलते हैं। मित्रा, मेरी बात का बुरा मत मानना, लगता है महेश को इस गंवार पर क्रश है। ए, किसके बारे में क्या बोलना है सोच के बोल। महेश के साथ मैंने कितने दिन बिताए हैं, मैं जानती हूँ वो कैसा है। वो किसी का एडवांटेज नहीं ले सकता, और इसमें है ही क्या ऐसा। इसके साथ सिर्फ एक कर्टसी है, बस उतना ही। इस पर कोई क्रश नहीं है, समझ गई ना? लेकिन जिस तरह से महेश इसके साथ बर्ताव कर रहा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। इसके लिए मुझे कुछ करना ही होगा। डायना, उसे ये साइकिल बहुत पसंद है ना? बोल मित्रा, क्या करने वाली है? आनंदी को रुलाने वाली हूँ। जो बोला है वो अच्छी तरह याद है ना? सब कुछ अच्छी तरह से याद है। गुड। अब सांप की तरह बिल्कुल चुपचाप जाएंगे और काम खत्म करके चुपचाप आएंगे। ओके, चलो। ए, ये क्या कर रही है? वो मित्रा ने सांप जैसे आने के लिए कहा था ना, इसलिए ट्राई किया। ओह, ये एनाकोंडा हमें चाहिए क्या? ए, किसे एनाकोंडा कहा तुमने? हाँ? सिक्योरिटी नहीं है, हाँ। तो यही सही समय है। चलो चलते हैं। ए डायना, जाओ काम करके आओ। हाँ ठीक है, जल्दी करो। आनंदी, सारी गलतियों की सजा आज एक साथ भुगतने वाली हो। मित्रा, मुझसे नहीं हो रहा है, बहुत उल्टी आ रही। ये क्या मित्रा, इससे अच्छा आइडिया मिला ही नहीं क्या तुझे? कचरे के साथ कचरे जैसा ही बर्ताव करना पड़ता है। वो गवार इस साइकिल को अपनी जान मानती है ना, तो ऐसा ही करना होगा। उसे रुलाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, ये उसे समझना जरूरी है। ठीक है, बारिश भी जोर से आने वाली है, डालो। हाँ हाँ। छत के ऊपर डालो।
हो गया ना? चलो 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 चलते हैं, चलो। ए, चल चल हे, ये भी लेकर आती हाँ, हूँ। ले आओ, चलो। सुनिए जी, ये रमन लाल यहाँ क्या कर रहा है? साथ में नटेशन भी है ना, देखते हैं। हाँ आइए नटेशन भाई साहब। ईश्वर जी, सिर्फ नटेशन ही साथ नहीं आया है, मैं भी साथ आया हूँ। आपने जो कागजात गिरवी रखे थे, उन्होंने वही कागजात मेरे पास गिरवी रखे हैं, यही बोलने के लिए आया हूँ। हाँ भैया, मुझे जो ब्याज भरना हो उसे अब इनको दे दीजिएगा। ये संदेश आपको देते वक्त मेरा भी रहना जरूरी है, इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है, मैं ब्याज घर पर आकर भर दूंगा। ब्याज और मूलधन के बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे चावल का बोरा, चारे की गठरी, खाद, ये सब ढेर करने के लिए एक जगह की जरूरत पड़ती है। मैं 4 दिन का टाइम देता हूँ, घर खाली करके दीजिए। ये क्या न्याय है जो नहीं लिखा है? नए नए नियम निकाल रहे हैं आप। नए नियम कुछ नहीं है, जमीन को गिरवी रखने पर पैसे देकर जमीन खाली नहीं कराते हैं क्या? तब तक जो पैसे देता है वही राज करता है, उसके बाद वो पैसे देकर जमीन वापस ले लेता है ना, वैसा ही है ये भी। जमीन और घर के उसूल एक जैसे होते हैं? ऐसा बोल रहे हो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। ये सब सही नहीं है, कह देती हूँ। ये सब क्या है भैया? आप पर भरोसा करके हमने गिरवी रखा था ना। मुझे भी ये सब बिल्कुल नहीं पता था बहन जी। सौदा करते वक्त ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। इन्होंने भी पैसे देते वक्त ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं रमन लाल? अरे भाई, कागजात पर आपने क्या लिखकर हस्ताक्षर करवाया है? पैसे वापस मिलने तक जमीन पर हमारा राज है, ऐसा ही लिखा है। वही उसूल मैंने घर के लिए भी रखा है। मैं किसी के साथ कोई छल कपट नहीं कर रहा हूँ। वो एक औपचारिकता है तो वैसा ही लिखते हैं ना। ये औपचारिक शिष्टाचार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कागजात में जो लिखा है मैं बस उसके हिसाब से ही चलता हूँ। आप भी उसका पालन करें तो अच्छा रहेगा। ऐ देख, तेरे करतूतों के हिसाब से चलने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैंने संपत्ति को गिरवी रखकर ही मैंने उधार लिया है। अगर मैं ब्याज नहीं भरता हूँ तभी घर ले सकते हो। तुम उस पर बेईमानी कर रहे हो तो मैं कैसे स्वीकार करूँ? मैं यहाँ से बिल्कुल हिलने वाला नहीं हूँ। तुझे जो करना है कर। ए नटेशन भाई, कह रहे थे कि ये बड़ा नेक इंसान है, तुमने कहा मेरी बात मान लेगा, यही है क्या इसकी नेकी? हाँ, इल्जाम मेरे ईश्वर भाई पर मत डालो। वो इंसाफ के लिए सख्त खड़ा रहने वाला आदमी है। अगर तू ऐसे बेईमानी करेगा तो यही नहीं, कोई भी इसे मानने वाला नहीं होगा। ओ, सब मिले हो क्या? तो मुझे जैसा बात करना है वैसा बोलकर ये बात खत्म कर लेता हूँ। ये रमन लाल कौन है ये आपको दिखाता हूँ। गाड़ी निकाल रहे। ए रमन लाल, हाँ, हमें बीच सड़क पर छोड़कर जा रहा है ना? गांव की माँ काली सब कुछ देख रही है। देखते हैं क्या होता है। निकाल रहे। भैया, ये रमन लाल इतना बदमाश होगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। पैसे वापस देकर कागजात मैं रख लेता हूँ। भाई साहब, भाभी की सेहत का सवाल है, आप हमारे लिए मत कीजिए। आप उन्हें ले जाकर इलाज करवाइए। ये जो करेंगे करने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। आप अभी भी मेरी चिंता कर रहे हो भैया? तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। मैं चलता हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई, ऐसे वार पर वार हमारे सिर पर गिर रहे हैं। अब क्या करेंगे जी? डरो मत पीछी, ऊपर वाला हमारे साथ है। देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। हमारा घर है, हम छोड़कर नहीं जाएंगे, फिक्र मत करो।
इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? मेघला, छी, हाँ मैडम। कितनी बदबू आ रही है। हाँ, वो वहाँ से आ रही है। क्या हुआ? यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ देखिए मैडम। मेघला, मैडम, ये किसकी साइकिल है? आनंदी की साइकिल है मैडम। आनंदी, आनंदी, मैडम। नीचे आओ। हाँ, आती हूँ मैडम। सिक्योरिटी, आया मैडम। क्या है ये? किसने किया ये सब? मैडम, सुबह 4 बजे तक मैं राउंड पर ही था, तब तक कुछ नहीं हुआ था मैडम। उसके बाद ही किसी ने काम किया होगा, लेकिन पता नहीं वो कौन है मैडम। ये सुनने के लिए ही मैंने आपको काम पर रखा है। मित्रा, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही होगा। चुपचाप बैठना और देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या हुआ मैडम? वहाँ देखो। अरे हश्की, आनंदी, आनंदी, रुको। आनंदी, उधर मत जाओ, रुको। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो गायत्री। आनंदी, रुको, बात सुनो। आनंदी, थोड़ा धीरज रखो, पता करते हैं किसने किया है। छोड़ो मुझे गायत्री। गायत्री, मुझे जाने दो। देखो आनंदी, मेरी हश्की बात को समझो आनंदी। मैडम, आनंदी से नफरत करने वाले में से किसी एक ने ये गंदी हरकत की है। पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है। गर्ल्स, किसने किया ये सब? सीधे सीधे पूछ रही हूँ तो बताओ। मेघला, मैडम, सबको कैंटीन में बुलाओ अभी। ठीक है मैडम। सब लोग आओ, चलो चलो आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ जल्दी। चलो। बेचारी हश्की। ए मित्रा, सबको कैंटीन में बुला रहे, पता लग जाएगा तो। ए, तू अपनी जबान बंद रखेगी ना तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बंद रखेगी ना? बंद कर लिया। चल चल। किसने किया ऐसा गंदा काम? अगर आप भी कबूल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैंने पता लगाया तो नतीजा कुछ और ही होगा। मैडम, ये जरूरी नहीं कि यहाँ से ही किसी ने किया होगा, बाहर से भी कोई कर सकता है ना मैडम? हाँ मैडम। हाँ। अरे नहीं नहीं, कोई भी बाहर से नहीं आ सकता है। मैंने तो गेट अच्छी तरह से बंद किया था ना। आनंद इस शहर में नहीं है, उसके बाहर से कौन दुश्मन हो सकते हैं? यहाँ रहने वाले आप में से किसी ने किया है। बोलिए, किसने किया है ये? आपको दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है। मैं ही पता करती हूँ कि कौन है। मैडम, मैंने नहीं किया मैडम। पकड़ लेंगी क्या? भगवान बचा ले।
बच गए। डायना, रितिका, मित्रा, क्या आप तीनों जरा आगे आएंगी? मैंने कहा आओ। मित्रा, मैं जानती हूँ कि ये तुमने ही किया है। सीधे सीधे सच कबूल कर लो। मुझे तो पहले से इन तीनों पर डाउट था मैम। मैम, मैं? हाँ हाँ मित्रा, तुम ही हो। मैंने जो गलती की ही नहीं उसे क्यों कबूल करूं? मैं इतनी चीप नहीं हूँ। मेरा लेवल क्या है और इसका लेवल क्या है, तो ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? यू आर राइट। वही मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों इतनी गिरी हुई हरकत कर रही हो? हम लोगों ने ये नहीं किया मैडम, लेकिन आप यकीन न करके हमें कॉर्नर कर रही हैं। ए रितिका, क्या कहा तुमने? कॉर्नर कर रही हैं? किससे क्या बात करनी है तुम्हें पता है क्या? फिर नहीं तो क्या मैडम, कोई प्रूफ भी नहीं है इनके पास और हमें कह रही है कि हमने साइकिल खराब की है। तुम प्रूफ देखना चाहती हो ना? जरा झुककर अपनी चप्पल को देखो। साइकिल की गंदगी तुम्हारे चप्पल में कैसे आई? वो क्या है, हम साइकिल के पास खड़े थे ना, तभी कुछ लग गया होगा मैडम। मेरा और इसका कोई लेना देना नहीं है मैडम। ओह, ऐसा है क्या? साइकिल जहाँ खड़ी थी और तुम जहाँ खड़ी थी, दोनों में कितना फासला था पता है तुम्हें? झूठ पर झूठ बोलने से सच्चाई नहीं छुपा सकती तुम रितिका। मित्रा, डायना, मैम, अपनी चप्पलें भी देखो। काफी है? ये प्रूफ काफी है तुम्हारे लिए? जितना भी बोलो तुम लोग सुधरने वाली नहीं हो। इतनी चर्बी चढ़ी है तुम लोगों को, इसीलिए इतनी गंदी हरकत की है। मित्रा, तुम्हें आनंदी पर इतना गुस्सा क्यों है? आप लोगों को इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप तीनों हॉस्टल खाली करके चले जाओ। मित्रा, तुम खुद अपनी माँ को फोन करके बोलो मुझे हॉस्टल से निकाल दिया है, मुझे आके ले जाओ। नहीं मैम, प्लीज मैम, माँ को फोन करने मत बोलिए। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। माँ को फोन नहीं मैम। देश के लिए लड़कर अपनी जान देने वाले एक सैनिक की बेटी हो तुम। क्या तुम्हें इस जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है? तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद एक अकेली औरत तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए कितनी तकलीफें उठा रही होगी, लेकिन तुम ऐसी नीच हरकतें करती जा रही हो। इनफ मित्रा, मैंने भी तुम्हें सुधारने की बहुत कोशिश की है, अब मुझसे और नहीं होगा। माँ को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा मैम। आप जो कहेंगी मैं वो मान लूंगी मैम, बस सिर्फ मेरी माँ को मत बताइए मैम। आप जो पनिशमेंट देना चाहती है दीजिए मैम। पनिशमेंट ही ना, जरूर दूंगी। आप तीनों को आनंदी की साइकिल को पानी से अच्छे से साफ करके साफ सुथरा करना होगा। मैं? हाँ तुमने ही पनिशमेंट मांगी थी ना? नहीं हुआ तो बोलो, तुम्हारी माँ को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं मैम, नहीं, मैं साफ कर दूंगी। चलो 1 मिनट। मैं नल से पानी लेकर साफ नहीं करना है, फिर अपने हाथों से पंप से पानी निकाल के एकदम अच्छी तरह साफ करो। गॉट इट मैम।